और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा, शरीर का लकवा होता है, एक दिमाग का लकवा होता है, एक आत्मिक लकवा लग जाता है। इन सब के लिए ये वचन है। एक लकवे के रोगी को वो लेकर के आए और फिर क्या हुआ, घटना घटी है। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, भीड़ के कारण क्या थी, यीशु मसीह के आसपास भीड़ थी और उसके पास वो पहुंच नहीं सके। आज भी परमेश्वर का अभिषेक जहां जहां पर काम करता है वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आमीन। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसलिए ये स्वाभाविक बात है। ईश्वर था, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर था और आज भी है। 4 लोग लेकर के आए। क्या वो जो बिस्तरे पर पड़ा हुआ है उसका विश्वास है? नहीं। कौन लेकर के आए उसे? 4 लोग। 4 लोग लेकर के आए। यहाँ एक विश्वास की बात, एक विश्वास की एक घटना घटी है यहाँ पर। अगर आगे बढ़ेंगे फिर मैं उस टॉपिक पे आऊंगा। आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी था पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। समझ में आई मैं क्या समझाना चाहता? कितने लोगों को समझ में आया? उन्होंने उस छत को खोला, यानी कि वो 4 आदमियों ने ये तय कर लिया था कि हम इसे यीशु मसीह के पास जरूर पहुंचाना है, इसका भी हर्जाना हम भर लेंगे। इस छत का खर्चा भी जो लगेगा, अगर वो कुछ बोलेगा उल्टा सीधा बोलेगा वो भी सह लेंगे, इसका पैसा भी दे देंगे। परवाह नहीं की, उसको खोल दिया, क्योंकि वो इस बात को सोच करके चले थे कि जितना भी लगे हम देंगे, जितना भी खर्चा होगा हम इस भाई के लिए देंगे। अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है, आपके मोहल्ले में कोई रहता है, तो आप जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। कभी उसे भी पूछ ले, भाई चल तू भी साथ में। हो सकता है कि उस घर से 2 लोग लेडीज आती हो और एक उस दिन ना आना चाहती हो और दूसरी आना चाहती हो, अकेले की वजह से वो ना आए, उससे लेखा लिया जाएगा। अगर वो उससे संपर्क में रहता, इकट्ठे आते हैं, तो वो बच्चा भी जो अकेला था वो भी साथ में आ जाता। हम ऐसा करते हैं? नहीं करते तो किया करें। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करेंगे तो बड़ी घटना घटेगी हमारी जिंदगी में, बड़ा काम होगा। यहाँ पर उस अधरंगी आदमी का नाम तक नहीं आया, लेकिन ये 4 बंदों का जिक्र आया है। उन्होंने काम किया, उसने छत खोल दी और चारपाई को नीचे उतारा। आसान बात है ये, चारपाई को छत से नीचे उतारना और उसके ऊपर एक भारी भरकम आदमी जो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता, अपने आप को पकड़ नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, वो आदमी उसके ऊपर हो और उसको नीचे उतार रहे हो, ये पॉसिबल है? ये आसान है? उस 4 आदमियों ने सबसे पहले एक बराबर बैलेंस बनाया होगा उसको छत पर चढ़ाने के लिए।
बराबर उसको उसका नाप तोल किया होगा कि इतनी ताकत मैंने लगानी, इतनी तूने लगानी, इतनी तूने लगानी, प्लान किया होगा और उसे छत पर पहुंचाया। और छत को उधेड़ने के बाद फिर उसे बराबर मात्रा में, अगर एक तरफ ऐसे झुक जाएगा तो जो उसके ऊपर का मरीज है वो कहाँ होगा? साथ में गए थे। हालेलुया। उसी विश्वास के साथ सारी छत खोल दी गई। क्या छोटी सा सुराख किया था? इतनी बड़ी खाट को उतारने के लिए आधी छत उधेड़ दी होगी। उस छत को उधेड़ करके फिर बराबर बराबर नीचे उसे उतारा। अपनी भी परवाह नहीं की कि हम भी चोट खा सकते हैं, हम भी गिर सकते हैं, हमारे भी हाथ पांव टूट सकते हैं। परवाह नहीं की। ये यीशु का प्रेम है, ये यीशु का प्रेम है। अपनों से तो सभी प्रेम करते हैं, बहनों से प्रेम करना मसीहा सिखाता है। ये प्रेम है। वो उसके मोहल्ले का पड़ोसी होगा और उसे बराबर मात्रा में उतारा। और फिर एक घटना घटी, पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आप भी अगर अपने साथ किसी को लेकर के आए, उसका विश्वास चाहे क्यों ना हो, वो नहीं जानता हो, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा भी उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा उनका रोग चला जाएगा। और यीशु ने कहा, तेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। ये क्या करता है? परमेश्वर की निंदा करता है। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? शंभू प्रजापति के पास। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। शास्त्रों में कह देते हैं ना, शंभू प्रजापति, ये परमेश्वर, वो परमेश्वर के पास है पाप क्षमा करने का अधिकार। और जब मन की बात को जाना तो यीशु मसीह ने एक शब्द कहे, पढ़ेंगे। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं। ये प्रमाण दे रहे हैं वहां पर वो लोग। वो जानते हैं कौन है वहां पर? शास्त्री लोग, जो शास्त्रों का मन की बातों को जान लिया। पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में विचार कर रहे हैं और उससे कहा, तुम अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? क्या सहज है? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? हालेलुया। हालेलुया। क्या सहज है? यीशु उनसे क्वेश्चन कर रहा है जो अपने मन में बातें कर रहे हैं। उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, वो शक करने लगे और उसने कहा तेरा अधरंगी अपनी खाट उठा और चला जा। और वो अधरंगी अपनी खाट उठाई और चल दिया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। परंतु जिससे तुम इस तरह की गल कभी की बस की बात नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर ने कहा अपनी खाट उठा और चला जा। जब वो अपनी खाट उठा करके जा रहा है तो लोग चकित हो गए। और किसकी महिमा की? मास्टर की महिमा नहीं हुई। जब यहाँ पर भी लोग चंगे होते हैं, लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, पास्टर की महिमा, मेरी महिमा नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। इंसान को, पास्टरों को भी परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है
उसने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जिसके तुम पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रख छोड़ोगे उनके पाप बने रहेंगे। ये पास्टरों को अधिकार किसने दिया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। अपने चेलों को जब भेजा तो खाली नहीं भेजा, अधिकार के साथ भेजा। हालेलुया। जब क्या समझते हैं कि संडे मतलब हफ्ते का आखिरी दिन? गलत। संडे हफ्ते का पहला दिन है। हालेलुया। आप पढ़ेंगे कैलेंडरों में, किताबों में, कहां से शुरू होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं शुरू होता, एतवार से शुरू होता है। कैलेंडर देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हम हफ्ते के पहले दिन ही परमेश्वर को देते हैं, आखिरी नहीं देते। हम परमेश्वर को पहले, वचन लिखता है कि परमेश्वर को क्या दो? क्या दो? पहल, प्रथम दो। वो लोग इनवाइट कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह को प्रथम देंगे पहले, कि जो बचा कुचा वो देंगे? वो आपको फिर बोलेगा कि पहले देंगे। अब आप बोलना, तो तुम मुझे क्यों कहते हो झूठ मूठ देने के लिए? हालेलुया। तुमने शैतान काम करता है। जब ऐसे शब्द बोलोगे उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसी तगड़ी चर्च में ही जाते हैं भाई। यहाँ पर टाइम खराब करने की जरूरत, क्योंकि ये वचनों से भरे हुए हैं। ये नहीं हमारे हाथ में आने वाले। जो डर गए, मुझे एक फोन आया, 23 साल से बंदा चर्च जा रहा है, 23 साल से, और मुझे फोन करके कह रहा है ये रुद्रा कॉलोनी में एक चर्च है कोई, वो कहते हैं कि शनिवार को झुंड से जिस झुंड को ये बात सिखाई होगी, कभी भी वो झुंड से बाहर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बाहर खतरा है। मरते कौन है? आपने डिस्कवरी कितने लोगों ने देखी है? वचन को कोई भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े बड़े नबी आए जो वचन को पूरा नहीं कर सके, जिनके ऊपर पूरी उस समय में कई कई साल तक नबूवत रहती थी। जो बादल को कहते थे बरस, तो बरसते थे। अगर बादल को कह दिया बरसना नहीं है, तो 3-3, 4-4 साल बारिश नहीं होती थी। ऐसे नबी लोग थे, लेकिन वो भी रह गए, पाप में जकड़े गए, क्योंकि वचन उसको पूरा वो कर नहीं सकते थे। वो सब मसीह में सो गए, लेकिन मेरा यीशु आएगा जो क्रूस पर कुर्बान हुआ था, और कुर्बान होने के बाद वो कब्र में गया, और लिखा हुआ है वहां पर बहुत सारे कई साल हो गए मसीह में जाते हुए, आपने नहीं सुनी होगी कि उस समय भी बहुत लोग मसीह के साथ चले गए, क्योंकि वो आया ही इसीलिए था कि धरती के ऊपर, धरती के नीचे नहीं चंगा किया। और यीशु मसीह को जब वो चंगा करते थे, उस व्यक्ति को कहा उसने, जब वो खाट लेकर के जा रहा था यूना में, क्या तुझे नहीं पता कि आज के दिन खाट उठाना उचित नहीं है, क्योंकि शब्द का दिन है, तुझे पाप लगेगा। पर उस शख्स ने कहा, जिसने मुझे इस खाट से उठाया उसी ने मुझे कहा इसको खाट को उठा और चला जा। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह की महिमा की, क्योंकि शब्द के दिन खाट उठाना उचित नहीं था। जितने लोगों ने उसे रोका, इस बिस्तर से, इस खाट से उठाया, उसी ने कहा इसे लेकर के जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ भी है। आपको भी कभी अपाहिज, वो आपको चाहे कर्जे का अपाहिज है, चाहे रोग का है, चाहे टेंशन है, झगड़े का है, लेकिन आपको उसके बीच में रहने
नहीं देगा। वो मेरा यीशु महान है, वो कृपा से भरा हुआ है। शब्द के दिन का हम उसको मानते हैं, शब्द के दिन को हम उस दिन उपवास रखते हैं। शनिवार को हम भी शनिवार को क्या रखते हैं? शब्द के दिन तो उपवासी रहना हम रहते हैं, लेकिन पूरी बात को फॉलो कर नहीं सकते। इसलिए मेरा यीशु तरस कर नहीं, आपने उनको कह देना है कि हम सुनते हैं, तुम सुने हुए को वचन ना सुनाओ। बेहतर ये है कि तुम नए लोगों के पास जाओ। हालेलुया। नए लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कोई वचन नहीं है, कोई सुसमाचार नहीं है, सिर्फ ये वो 5-6 वचन लेकर के बैठे हैं। तुम शब्द के दिन को फिर कहेंगे तुम प्रभु भोज कब लेते हो? मेरे पास भी आए थे, मेरे पास बड़े चर्च के सीनियर लोग आए थे, उनका पास्टर भी आ गया था, एक मेरा दोस्त ही था साथ में, और कहने लगा कि तुम प्रभु भोज किस दिन लेते हो? मैं कहा हम महीने के पहले संडे लेते हैं। क्या आपको समय का पता है? मुझे बोला, मैं कहा नहीं। मैंने जानबूझ करके बोला मुझे नहीं पता। तब उसने वचन में से निकाल के बताया, फसह के पहले पर्व में, यानी कि उस समय प्रभु भोज जो है साल में एक बार लिया जाता था, साल में एक बार लिया जाता था। उसने बोला कि आप हर महीने कैसे ले सकते हो? वो तो लिखा हुआ है साल में एक बार लेना। हालेलुया। जब उसने ये सवाल किया, मैंने बोला आपने मुझे बताया, अब ये बताओ कि ये साल में एक बार प्रभु भोज क्यों लेते थे, ये बताओ मुझे। वो फंस गए, जाल तो फेंका लेकिन उनके जाल में उन्हें फंसा दिया मैंने। मैं कहा बताओ ये साल में एक बार क्यों लेते थे? फिर मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई कि साल में क्यों एक बार लिया जाता था। क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने कहा था चौखट पर जिसके लहू लगा होगा उस इजराइल लोगों के घर बचेंगे, बाकी सब वध कर दिए जाएंगे। वो मेमने का लहू उस समय चौखट पर लगा हुआ था, हर साल उस लहू को लगाया जाता था, उसे कहते थे फसह का पर्व। लेकिन मेरा यीशु तो अपना लहू बहा गया और उसने कहा कि मेरी यादगारी में ये करते रहो। मैंने उन्हें बोला क्या मैं यीशु को साल में एक दिन याद करूं कि प्रतिदिन याद करूं? मैंने सवाल रख दिया, फंस गए। कहते रोज याद करना चाहिए। तो मैं कहा तुम कौन होते हो कि मुझे साल में एक बार यीशु मसीह के पास भेजने वाले? हालेलुया। ऐसे शैतान को उन्हीं की चाल में फंसाओ, पहले अनजान बनो और फिर उन्हें बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या सीखा है। अभी तो ये 7 डे वाले, जो शनिवार वाले, एलोहिम वाले, एक ओनली जीसस वाले भी हैं, यहोवा विटनेस वाले भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैथोलिक वाले हैं, बहुत मिशन है, चमकती पूर्वी बिजली, यरूशलेम माता वाले, बहुत ऐसे मिशन हैं जो आज हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। वो लोग पवित्र आत्मा से भरने नहीं देते हैं, वो कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है। कहाँ लिखी है बाइबल के अंदर में बात, ये बात। यीशु मसीह आज कौन सा दिन है पता? आज पेंटेकोस्टल दिन है। आज पेंटेकोस्टल दिन सारी चर्चों में मनाया जा रहा है। पेंटेकोस्टल कहते हैं, लेकिन इसका रियल नाम है पेंटेकोस्टल। पेंटा का मतलब 50वां दिन। कौन सा दिन? 50वां दिन यीशु मसीह के उठाए जाने के। जब यीशु मसीह जीवित हुआ, उसके उठाए जाने के बाद जो जीवित हुए 40 दिन वो, और पवित्र आत्मा का दिन है, जिसे मिला जुला करके हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं आज का दिन कौन सा दिन?